युवा साथियों को जब हम विश्वास पर बात मानने की कहते हैं तो उनका चित्त स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं तर्क की कसौटी पर बात कस करके दिखाओ, लॉजिकली बात करो। हर व्यक्ति को लॉजिक चाहिए, हर व्यक्ति को यह चाहिए साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करके बतलाओ, प्रूफ करके बतलाओ। उसके बिना हम नहीं स्वीकार करेंगे भाई, क्योंकि पता नहीं साइंस के ऊपर इतना भरोसा है जितना जिनेंद्र देव पर नहीं है, जितना वीतरागी संतों पर नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा हमारे को वैज्ञानिकों पर हो गया है। आज यदि हम आपको ये बात कहते हैं या जिनवाणी ये बात कहती है कि रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है, इसमें बहुत हिंसा होती है, तो बात स्वीकार नहीं करता है। शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बातें हैं। और कल यदि न्यूज़पेपर में ये बात छप जाए और वो कहे कि भाई रात्रि भोजन करने वाले से, रात्रि भोजन करने से कोरोना ज्यादा इफेक्टिव होता है, अब देखो कितने लोग करेंगे। बोलो, कोरोना उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो रात्रि में भोजन करते हैं। तो फिर देखो कितने व्हाट्सएप पर घूमेगा वो मैसेज, न्यूज़पेपर की कटिंग जगह जगह पहुंचेगी, देखो न्यूज़पेपर में छपा है, देखो न्यूज़पेपर में छपा है। माने वो न्यूज़पेपर की बात को भगवान से ज्यादा भरोसे वाली मानते हैं। आप देखिए, एक थोड़े समय पहले किसी एक एक्टर का एक वो आया था वीडियो, किसका था? अक्षय कुमार का। मैं दिन में भोजन करता हूं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, या रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, या दिन में ही भोजन करना चाहिए। और दुनिया ने कितनी तारीफ करी, सारे जैनियों ने जो जो दिन में भोजन करते थे, मानो उनका हृदय ऐसा खुल गया कि क्या गजब हो गया भाई, क्या गजब की बात कही है भाई। अक्षय कुमार बोला ना, अक्षय कुमार भी कह रहा है भाई साहब दिन में खाना चाहिए। बोलो, अब तो दिन में खाएंगे ना। बोलो, अक्षय कुमार किस किसका फेवरेट हीरो है? विराट कोहली का था ना, शाकाहारी। बोलो, विराट कोहली ने ये कह दिया कि मैं शाकाहारी हूँ। विराट कोहली और अनुष्का वो दोनों शाकाहारी हैं, तो लोगों को ऐसा पेपर में आया, आज न्यूज पेपर में। नहीं, तो अनुष्का पहले से, उसने अभी छोड़ा है। तो उसने अभी छोड़ा है, विराट कोहली ने अभी छोड़ा है, उसने शाकाहारी बन गया वो। तो लोगों को कैसा लगता है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे वीतरागी संत, हमारे दिगंबर संत, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य, उनकी इतनी भी कीमत नहीं है? भगवान साक्षात, तीन लोक के नाथ, एक तरफ तो भगवान हमारे को ये कह रहे हैं, हम उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी बात मानने को हम तैयार हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज यदि जिन लोगों का नाम लेकर आप ये कह रहे हो कि उन्होंने दिन में भोजन करने की कही है, कल वो किसी शराब का ऐड करते हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलो, वो सिगरेट का ऐड करते हैं, बोलो क्या करेंगे? मानेंगे उनकी बात को? भाई वो हमारे आदर्श नहीं है, हमारा जैन धर्म उनके भरोसे नहीं चलता है, हमारी श्रद्धा के विषय वो नहीं है। हमें इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। आज साइंटिस्ट यदि किसी भी बात को प्रूव कर देते हैं तो हमें उन पर ज्यादा भरोसा होता है। जैसे देखिए, पेड़ पौधों में जीवन है, वनस्पति होती है, ट्री, पेड़ पौधे छोटे छोटे से, उनमें जीव है, उनमें जीवन है। वनस्पति कायिक जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं, और दुनिया इस बात को नहीं मानती थी। जैन आचार्यों ने लिखा है, हजारों वर्षों पहले लिखा है, और अभी लगभग 70-80 वर्ष पहले जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये प्रूव किया कि वनस्पति में जीवन है, और इस बात को प्रूव करने के बेस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जगदीश चंद्र बोस को, बसु, इंग्लिश में बोस कहते हैं उनको, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु। तो वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, किस बात पर? कि उन्होंने ये सिद्ध किया वनस्पति में जीवन है। इस भरोसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वैज्ञानिक ने वनस्पति में जीवन प्रूव करके दिखा दिया तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया, और हमारे वीतरागी संत हजारों वर्षों से, जिस जमाने में साइंस डेवलप नहीं थी, जिस जमाने में साइंटिस्ट कुछ नहीं थे, जिस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में आखिर उन्होंने कौन से ज्ञान से ये बातें लिखी कि वनस्पति में जीवन है? बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, बिना छने पानी की एक बूंद में, ये लिखा हमारे आचार्यों ने। और आज वैज्ञानिकों ने गिन करके बतला दिए 36,450। ये तो पुरानी खबर है बहुत, हम जब बचपन में 30 साल पहले की खबर है, कम से कम 30-35 साल पहले की। 36,450 जीव बिना चने पानी की एक बूंद में गिन करके वैज्ञानिकों ने बतलाए हैं। हमें वैज्ञानिकों की बात को मानना है। अरे भाई क्या दम है, शंका नहीं होनी चाहिए
शास्त्र कह रहे हैं जिस तरह से एक बालक को अपने माँ के द्वारा कहे गए वचनों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि माँ उस बालक का अहित नहीं चाहती है, बुरा नहीं चाहती है, ठीक उसी प्रकार यह जिनवाणी हमारी माँ है। हमारे को जिनवाणी माँ के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये वचन जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए हैं, जिनवाणी माँ के माध्यम से हमारे को सुनने को मिल रहे हैं। हम आपको ये कह रहे थे जिनेंद्र भगवान के वचनों पर भरोसा करो। अरे आज कितने लोग दिखाई देते हैं, ऐसे छोटे छोटे से बच्चे तर्क करते हैं, किसने देखा स्वर्ग, हम नहीं मानते, किसने देखा नरक, हम नहीं मानते, किसने देखे विदेश क्षेत्र, किसने देखे पंचमेरु, किसने देखा नंदीश्वर। और कभी कभी तो आश्चर्य जब होता है, जब युवा पीढ़ी तो छोड़ो, जब हम पुराने लोगों से बात करते हैं, आप जैसे बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? ऐसे लोग जो रोजाना पूजन कर रहे हैं, और उनसे हम यदि इस प्रकार की बात कह देवे हैं कि सुनो सीवंदर भगवान का समूह शरण लगाए, युगमंदर बाहु सुबाहु वर्तमान में साक्षात केवली विराजमान है इस धरती पर, तो पता है क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं तीर्थंकर अभी अभी कहाँ है, तो सब तुम रोज बोल रहे हो विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, क्या विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं रोज बोलते हो, और तुम्हें भरोसा नहीं है कि ये कौन है विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, उस पर भरोसा नहीं है। तो पता है क्या है, हमें नहीं होता भरोसा। तो ये कह रहे हैं भरोसा रखो भाई, जिन वचन है असत्य क्यों बोलेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, प्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में जिन्होंने कभी असत्य नहीं कहा, वे अप्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में असत्य क्यों बोलेंगे। ये जिनेंद्र देव के वचन हैं, ये वीतरागियों के वचन हैं। ये वचन कहने वाले जीव राग से रहित हैं। ये वचन कहने वाले जीवों को लोभ लालच नहीं है। ये वचन कहने वाले लोगों को अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, किसी तरह यश प्रतिष्ठा का लालच नहीं है। तो जो बातें जिनेंद्र देव के वचनों में जिनवाणी में वीतरागी संतों ने कही है, वे सारी बातें सच्ची है।